छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें स्वराज्य रक्षक के रूप में जाना जाता है, मराठा साम्राज्य के महान योद्धा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और माता रानी सईबाई के पुत्र थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पुणे में हुआ था। संभाजी महाराज का नाम संभाजी क्यों रखा गया, क्या आप जानते हैं? शिवाजी महाराज के बड़े भाई और शाहजी महाराज के बड़े बेटे शंभूजी, जिन्हें संभाजी भी कहा जाता था, उनकी मृत्यु 1655 में कनकगिरी पर आक्रमण के दौरान हुई थी। उन्हें अफजल खान ने मारा था। उन्हीं की एक स्मृति में शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र का नाम संभाजी राजे रखा। बचपन से ही संभाजी महाराज ने राजनीति, शास्त्र, युद्ध कला और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान लिया। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, पोर्तुगीज, अरबिक ये सभी भाषाएं आती। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। संभाजी महाराज केवल 2 वर्ष के थे जब उनकी माता सईबाई का निधन हुआ। संभाजी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में हुई। गुरु केशव भट्ट ने संभाजी महाराज को संस्कृत और हिंदू शास्त्र जैसे वेद और पुराण की शिक्षा दी। उनके पिता ने स्वयं उन्हें शासन, कूटनीति और राज्य संचालन का ज्ञान दिया। नेताजी पालकर ने उन्हें छापमार युद्ध, जिसे गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है, ऐसी रणनीति सिखाई। हम्बीरराव मोहिते ने उन्हें युद्ध कौशल और रणभूमि की रणनीतियों में प्रशिक्षित किया। 9 वर्ष की उम्र में संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब के दरबार गए। जब उन्होंने पहली बार औरंगजेब को देखा, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वे भागने में सफल हुए। 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोबाई से हुआ। संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध 1672 में लड़ा था, जब वे 15 वर्ष के थे। ये युद्ध उन्होंने आदिलशाही सेना के खिलाफ लड़ा था। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण किलों को जीतकर मराठा साम्राज्य की शक्ति बढ़ाई। संभाजी महाराज द्वारा जीते गए प्रमुख किले। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में लगभग 120 युद्ध लड़े। उनका युद्ध कौशल इतना प्रभावशाली था कि वे अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। संभाजी महाराज के 2 संतानें, पुत्री भवानी बाई और पुत्र शाहू महाराज। हालांकि ऐसा माना जाता है कि संभाजी महाराज के एक पुत्र बाबाजी राजे भी थे, जो शाहू महाराज से बड़े थे, लेकिन उनका बचपन में ही निधन हो गया था। 6 जून 1674 रायगढ़ पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब संभाजी महाराज को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, जिसके बाद संभाजी महाराज 20 जुलाई 1680 को छत्रपति बने और मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। जब 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज को मुगल द्वारा संगमेश्वर में पकड़ा गया, उस समय उनके साथ बहुत कम सैनिक थे। महाराज वहां महत्वपूर्ण रणनीति चर्चा कर रहे थे, औरंगजेब के खिलाफ अपनी अगली योजनाओं पर काम कर रहे। मुगल सेनापति मुकद्दर खान और इकबाल खान को उनके ठिकाने की जानकारी मिली थी। वो जानकारी संभाजी महाराज के रिश्तेदार गनोजी और कनौजी शिर्के ने दी थी। इस कारण राजे को घेर कर पकड़ लिया और बंदी बना लिया। इसके बाद संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ औरंगजेब के सामने ले जाया गया। वहाँ औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें क्रूरता पूर्वक यातनाएं दी गई। मराठा के डर से औरंगजेब ने महाराज को एक जगह नहीं रखा, इसलिए उन्हें तुलापुर ले जाया गया। वो उन्हें अलग अलग जगह रखते ताकि मराठा की सेना उन पे हमला न करे। औरंगजेब इस हद तक डर गया था कि उसने हर जगह लाखों सेना की पहरेदारी करने का आदेश दिया था, ताकि कोई मराठा एकजुट न हो सके। आखिर तक महाराज ने हार नहीं मानी, इसलिए औरंगजेब ने बहुत क्रूर तरीके से यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी और उनके शरीर के टुकड़े काटकर तुलापुर के यहाँ नदी में फेंक दिए। वधु बुद्रुक गांव के पास महाराज के अवशेष मिले। गांव के निवासियों ने गुप्त रूप से उनके अंतिम संस्कार किए और आज वहाँ संभाजी महाराज की स्मृति में एक स्मारक स्थित है। संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य और स्वराज का क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।